सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दहन और ज्वाला ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोग आज ज्वलन ताप के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो हमने इससे पहले वाले सेशन में देख लिया था, समझा कि कैसे एक जब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है तब कोई चीज बर्न होती है, और हमने माचिस का एग्जांपल देखा कि कैसे जब हम उसको रब करते हैं तो वो एक टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, ताप इंक्रीज होता है, इस कारण वो बर्न हो जाती है। और वो जो ताप इंक्रीज होता है वो हमने डिफरेंट केमिकल्स के नाम पढ़े थे कि कैसे जब वो दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीट जनरेट करते हैं, जिससे हमारा एक कहीं वो एक ज्वाला निकलती है, वो जो माचिस की तीली है वो बर्न होने लग जाती है। अब जो ज्वलन ताप का हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। सो बच्चों, अगर आपको याद होगा हमने इससे पहले वाले सेशन में आपसे यही एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारा जो खाने वाला जो तेल होता है जिसमें हम अपना खाना पकाते हैं, वो हमारा तेल हम कितने टाइम तक कढ़ाई में एक उसको रखते हैं, लेकिन वो बर्न नहीं होता है ना, इतना टाइम, जबकि उसको लगातार हीट मिल रही है लेकिन वो बर्न नहीं होता है। तो उसका क्या कारण है कि क्या उसको उतना ताप नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है कि वो नहीं, एक उसके अंदर से फ्लेम्स निकलती हैं या उसमें से ज्वाला निकलती है। तो यहाँ अब हम लोग जो एक और क्रियाकलाप करने वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि यहाँ पे आपने एक हमने क्या करा, दो की बनाई है पेपर की। तो और ये कागज की ही दोनों क्या बने हुए हैं, देखिए कागज के कप, और ये हमने मोमबत्ती ली है। लेकिन इन दो में डिफरेंस ये है, एक में हमने जल भरा है, एक में जल नहीं भरा है। और दोनों को हमने क्या करा है, हमने कैंडल के जो फ्लेम है उस पर रखा है। आप क्या सोचते हैं किसका जो कागज का कप कौन सा जलेगा? हमारे देखेंगे हमारा जो ये जो खाली जिसमें जल नहीं है वो तो पेपर जल जाएगा, लेकिन जिसके अंदर जल है वो नहीं जलेगा। अब इसका क्या कारण है? और दूसरा जो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो जल है वो गर्म भी हो जाएगा, वो अपने जो उसका नॉर्मल जिस टेम्परेचर पर रखा था उससे हाई हमें टेम्परेचर मिलेगा। तो यहाँ ये क्यों होता है कि इसके ये पेपर जल गया लेकिन इसमें क्योंकि जल है तो ये नहीं जला है। तो इसको आज हम और थोड़ा सा समझेंगे। तो यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। तो ये जो अब हम आपको ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, क्या सोचते हैं इसमें क्यों नहीं हमारा पेपर जला है? तो उसका कारण यह होता है कि जो हमने जो कागज के कप को जो हम ऊष्मा दे रहे थे वो ऊष्मा चालन विधि के द्वारा जो जल है उसको वो ट्रांसफर हो जा रही थी। तो कागज को जलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो उसको उतनी मिल नहीं पा रही थी क्योंकि हीट वो आगे ट्रांसफर होती चली जा रही थी। तो इसलिए जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाया, ये इसका कारण। इसलिए मैंने आपको ये दूसरे सेशन में लिया क्योंकि वो फिर आप जो पहले पढ़ा है उसको याद करके आप कनेक्शन बना सके। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि कैसे अगर उसके अंदर जो हीट है वो ट्रांसफर होती चली जा रही है तो वो जिस वस्तु को हीट मिल रही है वो बर्न नहीं हो सकती। और यहाँ पे अगर हम कागज का एग्जांपल देखें तो कागज क्या है, ये हमने देखा था दाह्य वस्तु है, जल सकता है, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ ऐसा हम जल भर दिया है और जल के अंदर वो लगातार हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो बर्न नहीं हो रहा है। इस कारण क्या है कि जब हम कोई तेल का कढ़ाई में डालते हैं और लगातार गर्म करते हैं, उसका जो तेल है वो गर्म तो हो जाता है लेकिन वो जो उसका एक बर्निंग वाला जो एक उसको टेम्परेचर है वो एक नहीं मिल पाता है क्योंकि लगातार हीट का एक ट्रांसफर चल रहा होता है।
कि हम उसको जो हमने जिस बर्तन में डाला है उस बर्तन से उसको हीट जा रही है, एक तो वो प्रोसेस होता है। और हम दूसरा जो देखते हैं कि धीरे अब बहुत टाइम तक अगर हम तेल रखते हैं तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो इवोपरेट हो जाता है। तो और वो उसका इवोपरेशन का थोड़ा प्रोसेस चलने लग जाता है। तो लगातार हीट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में होती चली जा रही है, तो उसको जो बर्न होने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ से लेते हैं, उनको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो जिनका ज्वलन ताप बहुत कम है वो आ जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ की कैटेगरी में। और जैसे आपका इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो पेट्रोल, अल्कोहल आ जाता है, एलपीजी आ जाता है। ये है कि इनको थोड़ा सा भी अगर वो ताप मिलेगा वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स इनका जो ज्वलन ताप, जो चीज एकदम बर्न होने लग जाए तो उसका अर्थ हुआ उनका ज्वलन ताप कम है। जो चीज टाइम लेके बर्न करे इसका अर्थ है उनका ज्वलन ताप बहुत हाई है। क्लियर हुआ? तो अब हम आगे देखते हैं, हम जब ज्वलन की बात कर रहे हैं तो कोई चीज जल रही है तो उसको हम कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो उसको अब हम समझते हैं। तो बच्चों, जब आग लगती है उस पर नियंत्रण के भी एक प्रोसेस होते हैं, और ये जो आग का नियंत्रण होता है तो वो एक उस पर भी डिपेंड करता है कि किस कारण से आग लगी है। कि वो एक आप जैसे देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, या कोई जलती हुई चीज चली गई, या वहां पे कोई ऐसा एक लिक्विड था जैसे केरोसिन या पेट्रोल जिसके कारण लगी है। तो उसके विभिन्न कारक को देखते हुए ही हम एक आग बुझाने का प्रोसेस करते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि जब आग बुझानी होती है हम लोग जल डालते हैं। तो एक जो सबसे एक हमारा एक इजी मेथड होता है, लेकिन जहां हमारा एक इलेक्ट्रिक शॉक से हो वहां पे हम जल का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम और ये किस प्रकार की आग में किस प्रकार एक नियंत्रण करा जाता है इसको डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी। लेकिन हम जो अब तक हमने जानकारी ली है उसमें हमने देखा है कि अगर हम जैसे या तो वहां का टेम्परेचर जो अगर हाई है उसको डाउन कर दें, या अगर हम जो एक एयर सप्लाई है उसको रोक दें तो आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन और भी बहुत तरीके हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज जो पढ़ा है उसके नोट्स देखते हैं। सो बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए कहीं कहीं आप जब ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये जब आप कहीं रखे हुए होते हैं जहां इनका स्टोरेज होता है वहां पे स्पेशल कॉशन लिखी जाती है, या अगर कहीं कैरी हो रहे हैं तो इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड या इन्फ्लेमेबल थिंग्स इनसाइड, या ज्वलनशील पदार्थ हैं, वो आप प्रॉपर टेक केयर करें इनको कैरी करने के लिए। इस प्रकार आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलते हैं। तो जहां आपको ये ऐसे नोटिफिकेशन पढ़ने को मिले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ज्वलनशील पदार्थ है जिसका अर्थ है कि इनको थोड़ा भी अगर इनको हायर टेम्परेचर मिला ये एकदम बर्नआउट हो जाएंगे। तो इसलिए इनका आप अगर इनका किसी कारण से इनका यूज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें। तो ज्वलनशील पदार्थ में पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी इनका नाम आता है। इसलिए हम पेट्रोल पंप में जाते हैं तो वहां पे स्ट्रिक्टली मना होता है कि आप कोई भी आंच का कार्य नहीं करें, कि आप कोई एक ना तो लाइटर यूज करें ना माचिस की तीली यूज करें, क्योंकि इनका इतना अगर कहीं इनका जो ज्वलन ताप है वो इतना डाउन होता है कि इतनी से भी हीट मिलेगी तुरंत बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है इनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने बच्चों देखा कि किस प्रकार एक जो ताप होता है
ज्वलन ताप के वेरिएशन से कोई वस्तु बहुत जल्दी जल जाती है, कोई वस्तु थोड़ा टाइम लेके जलती है। तो ये आज हमने समझा। नेक्स्ट जो सेशन होगा, जैसा आप जानते हैं कि जब ये आग लगती है तो किस प्रकार उसका बचाव होता है, किस प्रकार उसको रोका जा सकता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।